Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. It's chapter 19 of class 11th. Then now I will discuss about kidney. Then this is your kidney. This right kidney and this left kidney, and this is your ureter and urethra, urinary bladder. ओके, जस्ट वेट. देखिए, ये आपका राइट यूरेटर है, ये लेफ्ट यूरेटर, ठीक है ना. ये आपका यूरेटर आ रहा है यहाँ से, ये देखिए. देन दिस राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना. एंड दिस यूरेथ्रा. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को ये सब डिस्कस किया था. देन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपका ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स क्या क्या, उत्सर्जन तंत्र में क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो मैंने आपसे कहा था excretory organs vary in different group of organisms as follows, like आपका excretory organs in invertebrates and excretory organs in vertebrates, ठीक है ना. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने excretory organs in invertebrates में पढ़ लिया था, बट आज हम पढ़ेंगे excretory organs in vertebrates. मतलब जो आपके हायर एनिमल्स हैं उनमें हमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन को पढ़ना है. हमारे जो लोअर एनिमल्स थे उनमें हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ लिया था. लाइक आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने पढ़, जो आपका अमीबा मिलता है, ठीक है ना. नेक्स्ट हमने स्पॉन्जिस में पढ़ लिया था, ठीक है ना. उसमें फिल्टर फीटर मैकेनिज्म होती है. नेक्स्ट आपका सिलिंट्रेट थे, सिलिंट्रेट में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, हाइड्रा में. नेक्स्ट आपका आता है प्लेटी हेलमिंथीज में. प्लेटी हेलमिंथीज में हमें पता है कि इसमें फ्लैम सेल्स मिलती हैं, ठीक है ना. उसके बाद देखिए फ्लैम सेल्स हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा था एनिलिडा. एनिलिडा में आपको मिल रहे थे नेफ्रिडिया, ठीक है ना. उसके बाद देखिए आपका है आर्थ्रोपोड. आर्थ्रोपोड में आप मेलिफिकेंट ट्यूबुल्स, ठीक है ना, ये सब देखा था आपने. नेक्स्ट आपका मोलस्का था, ठीक है ना, मोलस्का में आपने देखा था. नेक्स्ट देखिए इसमें नेफ्रिडियम, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका था इकायोडर्मेटा. देन इकायोडर्मेटा में आपके थे फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होती थी इसमें, ठीक है, इकायोडर्मेटा में, ठीक है, जिसमें हमने आपको स्टारफिश का एग्जाम्पल बताया था. ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना. आपके जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, जो आपके हायर एनिमल्स हैं, उनमें आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं. तो देखिए इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखिए आप लोग इसमें वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना. वर्टिब्रेट्स किडनी आर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो आपके कौन होते हैं, वर्टिब्रेट्स उनमें होते हैं, उनमें आपका जो किडनी है, ठीक है ना, किडनी आर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. बिसाइड्स किडनी के अलावा भी स्किन, लंग्स, ठीक है ना, इंटेस्टाइन एंड लिवर ऑल्सो सर्व एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये भी आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए आप, किडनी आर मेनली एसोसिएटेड विद द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना. किडनी किससे एसोसिएट होती है, आपके यूरिनरी सिस्टम से. वहाँ पे किडनी होता है, ठीक है. देन आपका यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड उसके बाद आपका होता है उसमें यूरेथ्रा, ठीक है. तो चलिए दिस इज योर किडनी, ठीक है ना. इसमें देखिए आपका ये है आपका राइट किडनी, देन लेफ्ट किडनी, ठीक है ना. ये आपका यूरेटर है. देखिए यूरेटर क्या है, एक लाइक पाइप है जो आपका यूरिन को, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करता है आपके यूरिनरी ब्लैडर तक. कि आपका यूरिन जो आपका स्टोर करता है यूरिन को. उसके बाद ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, चलिए हम बात अभी आपका इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आएगा, ठीक है. तो आपने ये डायग्राम देखिए, इसमें भी देखिए आप राइट किडनी, ठीक है ना, लेफ्ट किडनी, उसके बाद आपका यूरेटर है. ओके, उसके बाद देखिए इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर है, देन यूरेथ्रा है, ठीक है. अब चलिए ये आपका है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखिए यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन एंड अदर हायर वर्टिब्रेट्स इज एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना. किसके लिए होता है ये, जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, रिमूव करने के लिए क्या होता है, आपके पास यूरिनरी सिस्टम होता है. एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, और क्या करता है, जो आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है ना, एक पेयर इसमें किडनी होती है जो फॉर्मेशन करती है ऑफ यूरिन का. ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं फॉर कन्वेइंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. मतलब जो आपको यूरिन को किडनी से कहाँ ले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं. नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर
फॉर कलेक्टिंग यूरिन, क्या करता है ये, यूरिन को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका यूरेथ्रा फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड, मतलब जो आपका यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आता है, आपके यूरेथ्रा में, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज के लिए होता है, मतलब बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ये है आपका डायग्राम, देखिए इसमें आपका अपर किडनी है, देखिए इसमें आपका एक पैर आपका किडनी है, ठीक है ना, जो आपकी राइट एंड लेफ्ट है, देखिए ये आपकी राइट दैन दिस लेफ्ट, ओके। देखिए किडनी के ऊपर एक आपकी ग्लैंड होती है जिससे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। देन आपका एक किडनी है, देन आपकी यूरेटर होते हैं, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ यूरेटर, देन आपका ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड आपका यूरेथ्रा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपका एंडर ग्लैंड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये रीनल पेल्विस, हम इसे ये बताएंगे आपका रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एंड दिस इज यूरेट्रा, ठीक है ना, सॉरी यूरेटर, एंड ये आपका हैलम वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए पोजीशन देखिए इसकी, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट आप आज फिर भी इनको देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पोजीशन, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, किडनी कहाँ आपकी लोकेट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो आपकी वर्टिबल कॉलम होते हैं तो दोनों साइड होती है, जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, और डायफ्राम की जो आपका डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे होती है, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर, आपका लंबर वर्टिब्री। तो क्या बोल रहा है, जो आपकी लास्ट थोरेसिक, ठीक है ना, जो आपकी लास्ट थोरेसिक एंड आपकी फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है, दिस आर अटैच्ड टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम की जो पेरिटोनियम के द्वारा डॉर्सल एब्डोमिनल से अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग इसे हम क्या बोलते हैं, मीजो, आपका मीजोक्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, ये देखिए आप पोजीशन इसकी देखिए आप लोग, ठीक है ना, ये आपकी पोजीशन है इसकी, ठीक है ना, किडनी की यहाँ पे आपका एब्डोमिनल कैविटी में है, देन थोरेसिक एंड आपके लंबर वर्टिब्रा के बीच में, एंड आपका यहाँ पे क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये आपका वैक व्यू पिक्चर है, ठीक है ना, वैक व्यू ऑफ किडनी है, इसमें देखिए वैक व्यू में देखिए किडनी, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, और ये क्या है, आपकी डॉर्सल साइड है, ठीक है ना। इसको मत देखिए, डिजीज मतलब किडनी को हम रिमूव कर रहे हैं उसका है, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ओके। चलिए अब देखिए आप लोग इसमें, देखिए जो मैंने आपसे कहा कि इसमें यूरेटर है, ठीक है ना, देखिए यूरेटर, ठीक है, आपको इसमें क्लियर दिख रहा है, ये आपका ब्लैडर, ठीक है ना, ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है ना, दिस इज योर यूरेथ्रा, ठीक है ना, ये आपका यूरेथ्रा है। उसके बाद आपका रीनल आर्टरी, ठीक है ना, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है ना, ये सब है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए इसमें आप लोग, ये आपका किडनी का व्यू है, ठीक है ना, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। देखिए इसमें आपके क्या क्या होते हैं, आज तो हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, आपकी किडनी क्या है, देन आपका यूरेटर क्या है, तो आपकी रीनल आर्टरी होती है, रीनल आपकी लेफ्ट रीनल आर्टरी, रीनल वीन होती है, देन आपका रीनल कैप्सूल है, इसमें मेडुला होता है बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, ठीक है ना, रीनल पिरामिड भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका रीनल पेपिलरी, रीनल कॉलम, ठीक है, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स, ठीक है ना, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए हम देख लेते हैं, जो आपका मैमेलियन किडनी होता है, मतलब जो मैमल्स होते हैं उनका जो किडनी है आर कैसा होता है, मेटानेफ्रिक होता है, ठीक है ना, दिस आर रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना, बिकॉज दे लाई बिहाइंड एंड आर कवर्ड विद डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये किससे फोल्ड होता है, आपका डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की जो लेयर होती है, जो पेरिटोनियम होता है उसके डबल फोल्ड होते हैं इसमें, ठीक है ना। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ ओवर अ मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी यूनिट, ठीक है ना, मतलब इसमें आपके जो किडनी की जो यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो यूरिनिफेरस आपकी ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, वो कितनी होती है, ओवर अ मिलियन, ठीक है ना, मतलब आपकी मिलियन के आसपास होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जो बता रही थी आपको नेफ्रॉन, ये है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, देखो ये आपकी जो कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है ना, मेडुला कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ से निकलती है, देखिए आप लोग, देखिए इसमें, देखिए ये आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है ना, देन सेगमेंट आर्टरी, ठीक है ना, आपकी इंटरलोवर आर्टरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी देखिए
उसके बाद आप जो मेजर पार्ट आपको देखना है वो ये देखिए, हमने यहाँ से जो आपका ये वाला पार्ट है, हमने यहाँ से क्या लिया, हमने यहाँ से आपके नेफ्रॉन को लेते हैं, आपके नेफ्रॉन है, ठीक है ना। नेफ्रॉन में आपका क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है ना, ये आपका बोमेन कैप्सूल होता है। देन आपकी एफरेंट आर्टरियोल, देखिए एफरेंट आर्टरियोल क्या होती है, जो कोई भी लाने वाली, ठीक है ना, आने वाली, ठीक है ना, जो कोई कुछ भी लेके आ रही है, ठीक है ना, आ रही है, उससे हम बोलते हैं एफरेंट, ठीक है ना। जो कुछ भी लेके जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से लेके जा रही है, उससे हम क्या बोलते हैं आपका, उससे हम बोलते हैं आपके इफ्रेंट, ठीक है ना, उससे हम क्या बोलेंगे, इफ्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपकी ये है, ठीक है ना, ये आपकी एफरेंट एंड इफ्रेंट है इसमें। फिर आपका ये आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर इसमें हेनले लूप है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग, देखिए इसमें, जस्ट वेट मैं इसको इरेज कर दूँ, हाँ। अब देखिए आप लोग, हमने इसका एक पार्ट लिया, ठीक है ना, यहाँ से, उसके बाद देखिए ये आपका ऐसा दिखता है, ठीक है ना, इसमें आपका ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स पार्ट है, नीचे वाला मेडुला होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस सब एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल होती है जो आपकी आर्टरीज को लेके आती हैं। देन इफ्रेंट आर्टरियोल जो यहाँ से आपकी दूर जाती हैं, ठीक है ना। इफ्रेंट मतलब ई मतलब एग्जिस्ट हुई, तो निकलती हुई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मोमेन कैप्सूल है आपका ये, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस, देखिए ग्लोमेरुलस है। उसके बाद आपकी आती हैं इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। फिर आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, कलेक्टिंग डक्ट है, लूप ऑफ हेनलेज है, ठीक है ना, एंड आपका क्या होता है, बासा रेक्टा भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम इन सबको पढ़ेंगे, ओके। उसके देखिए आपका एक किडनी है, ठीक है ना, इसका ओवरव्यू देख लीजिए, इसमें क्या क्या है आपकी किडनी में, ओके। देखिए इसमें, देखिए ये आपका अपर लोब, ठीक है ना, इसमें बता दिए अपर लोब है, एंटीरियर लोब है, मिडिल लोब है, ठीक है ना। बट ये देखिए आपका हाइलम होता है ये, ठीक है ना, ये आपका हाइलम है। द रेनल आर्टरी, रेनल वीन है इसमें, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसमें देखिए किडनी आर चॉकलेट ब्राउन एंड वीन शेप्ड। आपकी किडनी कैसी होती है, चॉकलेट ब्राउन एंड वीन शेप्ड होती है स्ट्रक्चर। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है ना। इट वेट अबाउट 150 से 170 ग्राम इन एडल्ट मेल में होता है, ठीक है ना। मेल में कितना होता है आपका, 150 से 170 ग्राम होता है, एंड फीमेल में कितना होता है आपका, 120 से 135 ग्राम इन एडल्ट फीमेल, ओके। चलिए ये किडनी है, ठीक है, इसमें आपका हाइलम, रीनल आपका कैप्सूल, ठीक है ना, यूरेटर, देन रीनल वीन, रीनल आर्टरी, ओके। उस पर देखिए द आउटर मार्जिन इज कॉन्वेक्स, ठीक है ना। आउटर मार्जिन से कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। आउटर मार्जिन कैसा है इसका, कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। आउटर मार्जिन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। द इनर कॉन के मार्जिन हैज़ अ नॉच। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए, देखिए ये आपको कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। देन इनर वाला क्या पार्ट आपका कॉन्केव है, ठीक है। इसमें देखिए आपका एक नॉच है, ठीक है ना, नॉच दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, एक गड्ढा सा, लाइक गड्ढा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइलम बोलते हैं, ओके। तो चलिए आपका कॉन्केव मार्जिन हैज़ अ नॉच कॉल्ड हाइलम, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, हाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। द आउटर मार्जिन इज कॉन्वेक्स एंड द इनर कॉन्केव मार्जिन हैज़ अ नॉच, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। एंड द रीनल वेन्स कम आउट ऑफ किडनी एंड रीनल आर्टरी एंटर थ्रू हाइलम, क्या बोलते हैं, जो रीनल वेल होती हैं वो कम आउट ऑफ किडनी, ठीक है ना, एंड रीनल आर्टरी एंटर थ्रू हाइलम, रीनल आर्टरी आपकी एंटर करती हैं हाइलम के थ्रू। किडनी इज इनक्लोज्ड इन अ टफ रीनल कैप्सूल, इन जो आपकी किडनी होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक टफ कैप्सूल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। फॉर्म्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बना होता है आपका, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर सॉफ्ट किडनी के लिए, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, एंड प्रोटेक्ट किडनी अगेंस्ट इंजरी, ठीक है, आपकी इंजरी ना हो जाए इसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एडिपो टिश्यू कॉल्ड पेरिटोनियल फैट, ठीक है ना। किडनी के चारों तरफ एक आपकी एडिपो टिश्यूज की लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फैट बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका, इसमें आपका वही नेफ्रॉन का दिखा दिया है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले वगैरह ये सब है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जो मैं आपको बता रही थी इसमें, ठीक है।
तो देखिए इसमें ये आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, यहाँ आपका हाइलम है, ठीक है ना, ये हाइलम होता है, देन आपका ये कॉनकेव वाला पार्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है ना। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में देखिए, इंटरनल द किडनी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू जोन्स। टू जोन्स में बांटा हुआ है, एक आपका रिनल कॉर्टेक्स एंड एक आपका रिनल मेडुला, ठीक है ना। बाहर वाला पार्ट क्या आपका रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट क्या आपका रिनल मेडुला है, ठीक है ना। देखिए आपकी किडनी है तो जो बाहर का जो पार्ट होता है यहाँ तक, ये आपका कॉर्टेक्स, देन यहाँ पे जो आपके ये आपका पिरामिड से होते हैं, ठीक है ना, ये आपकी कॉलम ऑफ बर्टनी होती हैं ये, तो इनको जो अंदर वाला पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं मेडुला। तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर डार्क रेड जोन, ठीक है ना, आउटर डार्क रेड जोन होता है कंटेनिंग मेल्फिगियन कार्पल्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं आपके मेल्फिगियन कार्पल्स होते हैं एंड बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका जो आपकी प्रॉक्सिमल एंड आपकी जो होती है ना डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो भी इसी में होती है। रिनल, देखिए रिनल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, अभी देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए आपका, देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में दूर वाली, ठीक है ना, जो ग्लोमेरुलस होता है ना यहीं से निकलती है, तो आपकी ये प्रॉक्सिमल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल ये आपके पास, देखिए पास है, ठीक है, दूर है, तो पास वाली और दूर वाली, ठीक है, दोनों ही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। एंड आपका जो मेल्फिगियन बॉडी है, इसमें मेल्फिगियन बॉडी में क्या क्या आता है आपका वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका वुमेन कैप्सूल एंड आपका ये ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं आपका मेल्फिगियन बॉडी, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये मेल्फिगियन कैप्सूल होता है इसमें रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है ना, बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं ऑफ नेफ्रॉन, किसके नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का तो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखिए आप लोग पहले एक बार इससे और समझ लीजिए मेरे ख्याल से, तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ वो, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, जो आपकी एफरेंट है, ठीक है ना, एफरेंट आर्टरियोल है, ये आपके ब्लड को लेके आई, ठीक है ना। देन आपकी होती है इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, जो ब्लड को दूर लेके जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका ये वुमेन कैप्सूल होता है यहाँ पर, ठीक है ना, वुमेन कैप्सूल लाइक एक कैप्सूल होता है, इसमें क्या होती है आपकी ग्लोमेरुलस होता है, जो क्या आता है एफरेंट आर्टरियोल और आपकी इफरेंट आर्टरियोल से बना हुआ होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका ये है, ठीक है ना, वुमेन कैप्सूल, यहीं से निकलती है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आपके यहाँ से निकलती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, मतलब दोनों ही होती हैं। तो प्रॉक्सिमल ये पास वाली हो गई, पी मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, डी मतलब दूर, ठीक है। तो पास वाली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड होती है और कौन क्या होती है यहाँ पे आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक यहाँ पे, उसके बाद ये निकलता है आपका लूप ऑफ हेनले, देखिए ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है यूं करके, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका ये चलता है वासा रेक्टा, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा, उसके साथ साथ चलता है पैरेलल चलता है, ठीक है। और ये आपकी होती है कलेक्टिंग डक्ट, इतना तो होता है आपके किसमें नेफ्रॉन में, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखिए इसमें तो मैंने क्या बोला आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, क्या होता है आपका मेल्फिगियन बॉडी, मेल्फिगियन कॉर्पल्स का मतलब है इसमें आपकी वुमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका कॉन्वोल्यूटेड नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन में क्या है आपका डिस्टल एंड आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। द कॉर्टिकल रीजन क्लोज टू मेडुला, ठीक है ना, मेडुला से क्लोज होता है, इट्स कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी रीजन। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी रीजन बोलते हैं। किसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी रीजन, जिसमें आपका क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी रीजन में आपका क्या होता है आपका मेल्फिगियन बॉडी, ठीक है, या मेल्फिगियन कार्पल्स बोल दो इसे। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नेफ्रॉन की, तो इसे हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रिनल मेडुला, तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इनर पेल रेड जोन, ठीक है, इनर पेल रेड जोन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें कंटेनिंग हेनलेस लूप, इसमें क्या होता है, मैंने आपको हेनलेस लूप दिखाया था जो आपको चल रहा था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका हेनलेस लूप होते हैं नेफ्रॉन के एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ये देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें आपका माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, देखिए ये देखिए ये माइनर कैलिक्स है आपका मेजर कैलिक्स है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। द रिनल पेल्विस वाला पार्ट होता है ये, ठीक है ना। उसको देखिए आपका रिनल मेडुला है, जो आपका पार्ट ये दिख रहा है पूरा इतना पार्ट, ठीक है, ये रिनल मेडुला है, ठीक है ना। और जो आपको बाहर वाला पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है आपका रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये क्या है आपका रिनल कॉर्टेक्स, देखिए ये आपका क्या है रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या आपका रिनल कॉर्टेक्स है, ये आपका क्या देखिए यहाँ से देखिए रिनल मेडुला है, ठीक है ना। इसमें आपके रिनल मेडुला में देखिए आपका
आपका देखिए रीनल कॉलम है, देखिए पेपलरी है आपकी, देन आपके देखिए मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लोग किडनी है, इसमें मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स है इसमें, ठीक है ना। यूरेटर, ठीक है, रीनल पेल्विस, रीनल वीन, ठीक है ना, रीनल पिरामिड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं आपके रीनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अबाउट अ डजन 8 to 5 पिरामिड, ठीक है ना। ये जो पिरामिड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। देखिए अब हम बात करेंगे इसमें रीनल पिरामिड, ठीक है ना। रीनल जो मेडुला है आपका, तो देखिए जो आपका मेडुला है, ठीक है ना, तो रीनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अबाउट अ डजन 8 to 5 पिरामिड्स, ठीक है। जो रीनल मेडुला उसके पास क्या होते हैं, 8 to 5 पिरामिड्स होते हैं। देखिए इसमें जो आपको रीनल पिरामिड्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो आपके रीनल पिरामिड्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपको ये पिरामिड्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए, काउंट भी कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी आपके और भी होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8 to 5 12 तक आपके क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। देखिए ये है, ठीक है। मेडुला वाला पार्ट तो है आपका, ये मेडुला वाला पार्ट है या नहीं, ठीक है ना। तो मेडुला वाले पार्ट में ये आपके क्या होते हैं, रीनल मेडुला होते हैं, ठीक है ना। रीनल मेडुला वाला पार्ट में क्या होते हैं आपके, रीनल पिरामिड होते हैं। तो वही बोल रहा है कि रीनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अबाउट अ डजन या 8 to 5 12 पिरामिड्स, ठीक है ना। दे अपीयर स्ट्रेटेड बिकॉज दे कंटेन स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, स्ट्रेट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ठीक है ना। एंड इनके पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। इनमें क्या क्या दिखाई देता है, ब्लड वेसल्स, स्ट्रेट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दे वाइड bases of pyramid are adjacent to cortex and their narrow apices are called papillae, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जो वाइड बेस है पिरामिड्स का, ठीक है ना, वहाँ से जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इनका, ठीक है ना, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एंड देयर नैरो पीस आर कॉल्ड पेपिllae। देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है आपका पेपिllae, ठीक है, रीनल पेपिllae। देखिए ये देखिए, ठीक है ना, रीनल पेपिllae, ठीक है, ये देखिए रीनल पेपिllae। उसके बाद देखिए ईच पेपिllae इज फिटेड इनटू अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द कैलिक्स माइनर, ठीक है ना। जो पेपिllae होते हैं वो कहाँ फिटेड होते हैं, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, माइनर कैलिक्स। इसमें देखिए माइनर कैलिक्स है, ठीक है, ये देखिए ये माइनर कैलिक्स, मैं आपको इसको रेज करके दिखाती हूँ। माइनर कैलिक्स का है आपके, एक माइनर कैलिक्स होता है और एक आपका होता है मेजर कैलिक्स, ठीक है ना। एक क्या होता है आपका माइनर कैलिक्स और एक होता है आपका मेजर कैलिक्स। तो देखिए जो ये है, देखिए ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है आपके माइनर कैलिक्स हैं, ठीक है ना। और जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है आपका मेजर कैलिक्स। देखिए माइनर कैलिक्स, ठीक है ना, ये आपकी माइनर कैलिक्स है। जो आपका मेजर कैलिक्स है वो क्या है आपका, ये है। तो जो आपको ये रीनल, जो आपको पिरामिड दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो इनका देखिए पिरामिड आपकी कैसे यूं है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या, रीनल पेपिllae, ये देखिए ये रीनल पेपिllae, ये चीज रीनल पेपिllae। तो ये कहाँ ओपन होती है आपकी, ये होती है माइनर कैलिक्स में। फिर माइनर कैलिक्स आपके सारे कहाँ ओपन होते हैं, जितने भी आपके रीनल पिरामिड हैं, ठीक है, सब कहाँ ओपन होते हैं आपके मेजर कैलिक्स में, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए माइनर कैलिक्स, सेवरल माइनर कैलिक्स ज्वाइन किसको करते हैं, टू फॉर्म 2 to 3 मेजर कैलिक्स को, ठीक है ना। कई सारे जो माइनर कैलिक्स है वो किसको फॉर्म करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, आपके मेजर कैलिक्स को। कॉर्टिकल टिश्यू extends in between the two adjacent medullary, ठीक है ना, pyramids as a renal column। जो आपके renal column है, this called renal column of Wertin, ठीक है। देखिए आप renal column of Wertin क्या होती हैं, जो आपको देखिए, मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका रीनल कैप्सूल है, देखिए रीनल कैप्सूल है आपका, ठीक है। रीनल कैप्सूल के बाद ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, अंदर वाला ये मेडुला वाला पार्ट होता है, ठीक है। इतना आप समझ कर, देखिए कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये मेडुला वाला पार्ट। इसमें आपके होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके रीनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे रीनल पिरामिड बने, देखिए ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका ये देखिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, रीनल पिरामिड है ये, ठीक है। रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है, ये स्पेस होता है, ये देखिए, ये जो आपका स्पेस है, रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टनी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टनी बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपके ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो इनके बीच में स्पेस होता है, रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, आपका
कॉलम, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिंग। ठीक है, तो रीनल पिरामिड आके किस में आपके क्या बनाते हैं, ये माइनर कैलिक्स। देन माइनर कैलिक्स ज्वाइन किसको करता है, आपके मेजर कैलिक्स को। ठीक है ना, फिर ये मेजर कैलिक्स किसको ज्वाइन करता है, आपके रीनल पेल्विस को। ठीक है ना, रीनल पेल्विस कहाँ होता है, आपके हाइलम वाले पार्ट में होता है। ठीक है ना, रीनल पेल्विस से फिर क्या निकलते हैं, आपके यूरेटर निकलते हैं। ठीक है, दोनों किडनी से आपके क्या निकलते हैं, यूरेटर निकलते हैं। आप समझ पा रहे हैं इसको। तो वही बोल रहा है ये कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी कॉलम ऑफ बर्टिंग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या निकलता है, रीनल कॉलम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजर कैलिक्स ज्वाइन टू फॉर्म फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। ठीक है ना, जो मेजर कैलिक्स है वो किसको ज्वाइन करता है, आपकी फनल शेप रीनल पेल्विस को। मैंने भी आपको दिखाया, देखिए आपके जो मेजर कैलिक्स है किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, आपके रीनल पेल्विस को ज्वाइन कर रहे हैं ना, रीनल पेल्विस को ज्वाइन करते हैं। ओके, देखिए मेजर कैलिक्स को ज्वाइन कर, रीनल पेल्विस को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो रीनल पेल्विस को ज्वाइन करते हैं। इट इज एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर। ये किसका, ये एक्सपांडेड मतलब फैला हुआ पोर्शन किसका होता है, आपके यूरेटर का होता है। जो यूरेटर होता है, मूत्र नली होती है ना, इसका पार्ट होता है, मतलब पोर्शन होता है इन द किडनी टू कलेक्ट यूरिन। जो क्या करता है, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम कैलिक्स से एंड पासिस इनटू द आपके यूरेटर, और इसको कहाँ पास कर देता है, आपके यूरेटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, मेडुला वाला पार्ट। ठीक है ना, ये देखिए आपका यूरेटर है, रीनल पेल्विस आपका ये है, तो रीनल पेल्विस से क्या आ रहा है, आपका यूरेटर निकल रहा है बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है ना, किडनी है तो देखिए आपका ये मेजर कैलिक्स। ठीक है ना, देखिए आपका सॉरी माइनर कैलिक्स है, ये आपका माइनर कैलिक्स। देन आपका क्या है, मेजर कैलिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस के बाद आपका क्या निकलता है, ये यूरेटर। ठीक है ना, ये मेडुला वाला पार्ट है और ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। फिर देखिए आपका रीनल पिरामिड है ये। ठीक है ना, रीनल पिरामिड। देन आप देखिए रीनल कॉलम। ठीक है ना, ये क्या आपके रीनल कॉलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। ठीक है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। अब देखिए ये आपका राइट किडनी, ये आपका लेफ्ट किडनी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके ऊपर। ठीक है, रीनल वीन, ये आपका यूरेटर है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए मेडुला वाला पार्ट है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए रीनल पिरामिड है आपके। ठीक है, ये देखिए रीनल पिरामिड। ठीक है, ये आपका रीनल पेल्विस है। ठीक है, रीनल कैप्सूल आपका। ओके, अब हम बात करते हैं यूरेटर की। व्हाट इज अबाउट यूरेटर। तो फ्रॉम ईच किडनी, दोनों किडनी से एट 28 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, थिन एंड मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है ना, दोनों किडनी से एक 28 to 30 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है ना, यूरेटर आपका एराइस निकलता है। इट रन्स अलोंग डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, ये डोर्सल वॉल के अलोंग रन करता है, मतलब चलता है। ठीक है ना, चलने का मतलब वहां से गुजरता है, और एब्डोमिनल कैविटी में, एंड ओपन कहाँ होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। मैंने बताया था ना, यूरिनरी ब्लैडर में। इट्स इनर लाइनिंग और म्यूकोसा इज फॉर्म रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है और म्यूकोसा होता है जो इसकी, वो इस फॉर्म किसका होता है, आपका किससे बनता है, आपका मतलब किससे निकलता है, आपका रीनल पेल्विस से निकलता है टू द यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ जाता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर को जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ये देखिए आप लोग, जस्ट वेट, देखिए इसमें, देखिए ये आपका यूरेटर है। ठीक है, यूरेटर है आपका, ये आपका थिन, ठीक है ना, एंड आपका एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, देन आपका यूरिनरी ब्लैडर है, देन आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, तो देखिए इट इज पेयर शेप्ड। कैसा होता है, पेयर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन विच यूरिन इज स्टोर्ड। इसमें यूरिन आपकी स्टोर होती है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, बिफोर मिक्टुरेशन, जब तक आपको यूरिन का आभास नहीं होता तब तक। ठीक है ना, तो मिक्टुरेशन से पहले, मतलब यूरिन का आभास होना। यूरिनरी ब्लैडर लाइज इन द पेल्विक कैविटी, कहाँ होती है, आपकी पेल्विक कैविटी में होती है ये। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर इज फॉर्म्ड ऑफ आपकी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है उसकी बनी होती है। ठीक है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। म्यूकोसा हैज न्यूमरस फोल्ड, इसकी जो म्यूकोसा होती है उसमें न्यूमरस फोल्ड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोगे बोलते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम अलाउ यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सपांड। ठीक है ना, ये इसको यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपांड करने में भी हेल्प करती है, फैलाने में भी हेल्प करती है। जब फिल्ड विद यूरिन, जब यूरिन से भर जाता है। यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मली स्टोर अप टू 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर
नॉर्मली आपका 300 to 400 ml यूरिन को स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ओके। देखिए इसमें, देखिए आपका किडनी, देन आपका यूरेटर, ठीक है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, देन आपका यूरेथ्रा है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी यूरेथ्रा की, ठीक है ना। तो जो आपका यूरेथ्रा है, ठीक है ना, तो इसमें देखिए आपका यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ये आपका यूरेथ्रा है, ओपनिंग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें यूरेथ्रा इज अ थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस ट्यूब, ठीक है ना, इट कन्वे यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ये आपकी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसी यूरिन को बाहर निकलवाता है, ठीक है, रास्ता होता है टू आउटसाइड, बाहर निकलवाता है। इट इज लाइंड विद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी जो बॉल होती है वो किससे बनी होती है, आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से। इन मेल यूरेथ्रा इज अबाउट टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना, जो आपके मेल होते हैं इनमें यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इज डिविजन इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इज द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट पास थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे क्या होती है आपकी, जो आपकी यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा होता है वहाँ पे आपका एक वहाँ से आपकी एक प्रोस्टेट ग्लैंड पास होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है ना, इज द शॉर्ट मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट एंटर द पेनिस, ठीक है ना। ये आपका कहाँ एंटर करता है, पेनिस में, इसको हम बोलते हैं आपका मेम्ब्रेनस पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, जस्ट वेट, देखिए नेक्स्ट, स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट पासिस थ्रू पेनिस एंड ओपन एट द टिप ऑफ आपका पेनिस बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर, ठीक है, ओके। इसमें क्या बोल रहे हैं, आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, इज द लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ऑफ यूरेथ्रा का, दैट पास होता है थ्रू पेनिस, पेनिस के थ्रू, एंड ओपन होता है एट द टिप ऑफ पेनिस के टिप पर ओपन होता है बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसमें, ये देखिए आपका यूरेथ्रा है, ठीक है, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेटर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन मेल यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट यूरिन एज वेल एज सीमेन। जो आपका मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिन एंड सीमेन दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। फीमेल में, इन फीमेल यूरेथ्रा इज ओनली 2.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सर्व एज अ पैसेज फॉर यूरिन ओनली, ठीक है ना। फीमेल में ओनली यूरिन के लिए होता है ये। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफिस विच लाइज इन द यूवला, यहाँ पे आपका यूवला होगा, ठीक है ना, कि just anterior to the vaginal aperture. Urethra sphincter keep urethra closed, expect during maturation. Infection of urinary tract is more common in women than in men, ठीक है ना। आपकी जो वुमेन होती है उनमें यूरिनरी आपका जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी होता है। ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा इन फीमेल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे शॉर्ट यूरेथ्रा फीमेल में होता है इसलिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपका ये यूरेथ्रा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यूरेटर है, ओके। आप लोग इसमें भी देख लीजिए, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेटर, किडनी, ओके। देखिए ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा दिया है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये लेक्चर में यही फिनिश करती हूँ। दैन कल हम लोग जो आपका नेफ्रॉन है, ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके इस नेफ्रॉन पे ही पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और व्हाट इज द वर्क ऑफ आपके वुमेन कैप्सूल, ठीक है ना, दैन ग्लोमेरुलस एंड आपका एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। और आपका जो जक्स्ट्रामेडुलरी आपकी रेस वगैरह ये सब इसमें आएंगे आपके, ठीक है। इनको भी डिस्कस करेंगे। आपकी कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉम्युनिकेटिबल एंड प्रॉक्सिमल कॉम्युनिकेटिबल्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली आपके इसको मैं आपके एक बार बताऊँ आपको, इसमें एक्चुअली थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसमें जो फेस रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ा मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो सॉरी। देन आप इसको रिवाइज कीजिए, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।